नमस्कार साथियों, आज है 8 जून और मैं उपस्थित हूँ कॉलेज में, कैंपस में और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए। और जो जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अंदर स्टूडेंट आहुति डालने गए हैं। जैसे ही छूटते हैं, जानेंगे एग्ज़ाम का हाल, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अभी तक जो पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, या पैटर्न को उसने क्रैक किया है। सब तरीके के सवाल पूछेंगे स्टूडेंट से। कुछ ही देर में आने का इंतज़ार ही कर रहे हैं हम कि स्टूडेंट बाहर आएँ और हम आपकी जिज्ञासा भरे सवालों को उनसे पूछें। क्या नाम भाई आपका? सर मेरा नाम पंकज दांगी है। कैसा रहा है दांगी जी एग्ज़ाम? बढ़िया रहा सर, 73 है सही और 14 गलत है, 87 टोटल अटेम्प्ट किए। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा एग्ज़ाम आ कैसा रहा है? जैसे कि आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अच्छा डिटेल में मुझे बता पाओगे? सबसे पहले साइंस के पोर्शन से अपन बात करते हैं। साइंस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? साइंस में जो हम मतलब रिव्यू में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मतलब इससे आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, पर ऐसा आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं दिखा। आँख से क्वेश्चन था, है ना? उसमें कि जब प्रकाश अंदर जाएगा तो वो प्रकाश को कम ज़्यादा कौन सा वाला पार्ट करेगा। उसके बाद में एनवायरनमेंट से क्वेश्चन थे, एक समुद्र विज्ञान से क्वेश्चन था कि मतलब ऊपर आने की प्रक्रिया थी किसी की, उसमें या तो आंसर था उसका जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो पानी ज्वार ऊपर आता है ना, या तो वो था उसका आंसर, या एक दूसरा था जिसमें था कि जो नीचे पोषक तत्व होता है ना वो ऊपर आते हैं, इसकी प्रक्रिया। इन दोनों में से एक ऑप्शन था इसके लिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था, ये वाला क्वेश्चन था। इसके अतिरिक्त सर मैथ्स में टाइम एंड वर्क से बढ़िया क्वेश्चन थे। जीएस के पोर्शन की थोड़ी-सी अपन बात कर लेते हैं। जीएस में से कि हिस्ट्री से है, पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल देखने को मिले आप? जी सर, दक्षिण भारत के क्वेश्चन थे। जो अपना विजय उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, तो ये किस साम्राज्य मतलब किस विशाल साम्राज्य के याद में मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त सर काकतीय वंश से संबंधित क्वेश्चन था। बाकी ये जो सदाबहार क्वेश्चन जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े डीप क्वेश्चन थे मतलब। इसके अलावा पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल किस तरीके के, जैसे कि अनुच्छेद वगैरह हैं आप पॉलिटी और से संवर्धित सूची और ये इस तरीके की जो एक क्वेश्चन था सर कि धन विधेयक को कौन मतलब प्रस्तावित करता है और पारित करता है। ऑप्शन था ग्राम पंचायत और राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे क्वेश्चन थे, तो उसका आंसर लोकसभा रहेगा सर। इसके अलावा करंट अफेयर के क्या हाल रहे भाई? क्योंकि करंट अफेयर 25-26 में स्टूडेंट बड़ा परेशान है। जी सर, करंट अफेयर तो मई तक का पूछा है उन्होंने। मई के एक रिपोर्ट थी। ये अभी अभी जो हाँ, हाँ, रिसेंटली उसमें कौन-सा राज्य अग्रणी मतलब वो अचीवर श्रेणी में रहा है, तो उसमें गुजरात, ओडिशा ऑप्शन था मई 2026 तक। और एक क्वेश्चन था कि जिसमें एबीडी मतलब जो अटल ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था ना, इसकी एक उपयोजना थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये इसे आप थोड़ा स्टैटिक में डाल लो, भले करंट में मत डालो। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर लें ज्योग्राफी वगैरह से कोई सवाल किस तरीके से? ज्योग्राफी से सर डायरेक्ट हाँ, बॉक्साइट का भंडारण किस राज्य में सर्वाधिक है मतलब भारत में। ये मिनरल बुक डाटा मतलब कोट किया था उन्होंने मिनरल बुक के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथ वगैरह में चैप्टर के नाम बता दीजिए, बेसिकली मैथ कहाँ के से क्या? चैप्टर का नाम सर परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद में टाइम एंड वर्क है, और उसके बाद में सरलीकरण मतलब उसे आप कहीं भी डाल लो पर सरल कीजिए करके क्वेश्चन थे। नावधारा थी, ट्रेन भी नहीं थी, और एवरेज था सर। मतलब ओवरऑल अरिथमेटिक से सवाल थे। अरिथमेटिक से था। एडवांस से कोई ऐसा टिग्नो वगैरह या नहीं सर, अलजेब्रा या कुछ भी नहीं, ऐसा? नहीं, नहीं सर, ऐसा मतलब ऐसा नहीं था। पर क्वेश्चन की एक ये थी कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। जैसे उन्होंने 2 घंटे का पेपर दिया ना, तो आप बैठ के आराम से कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन है उसमें। कैलकुलेशन है मतलब, है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज़ जो इंग्लिश और हिंदी वाला जो पोर्शन है ना? हिंदी के विषय में तो बच्चों का कहना है कि बहुत ईज़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। इंग्लिश थोड़ी-सी परेशान कर रही है। इंग्लिश परेशान कर रही है, एक्टिव पैसिव है, एडम फ्रेज है, और अपोजिट है, अपोजिट और एंटोनिम है। जैसे कि ए एंड द का यूज़ वगैरह कोई पैराग्राफ टाइप में नहीं, दिया नहीं, हुआ है। नहीं, पैराग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं था, और एंदा का यूज़ भी नहीं था। यही था स्पेशली मतलब उसमें। हाँ, एक एक क्वेश्चन था ऑन और इफ, अस और सिंस, ये उसके ऑप्शन थे। तो आप कहाँ डालोगे वहाँ डाल लेना इसे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इंग्लिश में एवरेज कितने का सवाल बन रहा है? अच्छा, सवाल तो मिक्स आ रहे सवाल हैं। तो 20-20 मान के सवाल चलो। मिक्स आ रहे हैं हाँ, पूरे। अगर जो अपन पर्यावरण को इसमें साइंस में रख लो ना, तो फिर 20 क्वेश्चन हो जाएँगे। हाँ। हिंदी वगैरह के क्या हाल? हिंदी हिंदी में सर एक तो समास है, एकाएक एक शब्द था कि इसमें कौन-सा समास है। उसके बाद में संधि, समास, हाँ, रस, छंद, अलंकार। छंद सर, छंद 2-3 छंद थे, मतलब अच्छे थे वैसे। एक तो मीराबाई का था, और एक और अपन पढ़ते हैं उनमें ही से है। अगर पढ़े नहीं है तो थोड़ा बनाने में मुश्किल है, क्योंकि मात्राएँ गिनना वो टफ लगता है। कौन-सा है ऑप्शन पता नहीं, पर छंद थे सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज़ यदि मैं तत्सम था, तत्सम था, हाँ, तत्सम तद्भव था। पर्यायवाची टाइप में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। पर्यायवाची था, लेकिन समास टाइप में। लोकोक्तियाँ थी, लोकोक्तियाँ। मुहावरे नहीं थे, लोकोक्तियाँ थी। पैसेज टाइप में जो होता है हिंदी नहीं, नहीं, में नहीं, भी कुछ भी ऐसा? गद्यांश नहीं था। नहीं, गद्यांश नहीं था सर, गद्यांश। रचनाएँ टाइप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। किसी कवि की रचनाएँ या लेखक की नहीं, रचनाएँ भी नहीं थी।
नहीं। साहित्य के पार्ट को ज़्यादा हाथ नहीं लगाया उसने। हाँ, उन्होंने ये छंद-वंद जो है ना, छंद को व्याकरण ज़्यादा रखी है उन्होंने। अच्छा, जिन स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है, कल की शिफ्ट में, उनको क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहिए? सर, अगर ये जो एक टॉपिक को पकड़ के जैसे अभी आज मुझे लगा कि टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन अगर ऐसे करते हैं तो फिर बाकी आप अरिथमेटिक पढ़ो, हिंदी की ये हाँ, हिंदी में एक और क्वेश्चन था सर, आहा मतलब ये अयोगवाह के उदाहरण कौन-कौन से हैं? ये हिंदी का एक क्वेश्चन था। देख लेना बाकी मोटा-मोटा ओवरऑल एक क्विक रिवीजन हाँ, क्विक है ना, रिवीजन छोटा-छोटा है ना? रिवीजन टाइप में अपन करके जाएँ और गणित में थोड़ा-सा कैलकुलेशन में ध्यान। गणित में कैलकुलेशन बिल्कुल सर। इसके अलावा कोई और किसी तरीके की सलाह कुछ? बाकी तो कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया से क्या मार्क्स रहे आप? 73 मार्क्स है सर। 73 हाँ। मार्क्स है, बहुत बढ़िया। 73 काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हम एनालिसिस वगैरह लेते हैं तो 60-65 करीब हमको एवरेज मार्क्स मिलते हैं। 73 हमें कुछ एक स्टूडेंट मिला था इससे 1 आध दिन पहले, उसके बढ़िया मार्क्स से आप मिले हो और बहुत-बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन आपको। अच्छे मार्क्स है काफ़ी आपके, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र बर्डे लोकेंद्र भाई, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक ही रहा बढ़िया मतलब रहा? आ कैसा रहा एग्ज़ाम? सरल आ रहा है, कठिन आ रहा है या किस स्तर का एग्ज़ाम पूछा सर जा रहा है? जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना वो हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, मैथ्स के हाँ। थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉर्मल वाले। अच्छा, जैसे कि मिक्स सवाल आ रहे हैं कि मिक्स- सेक्शन वाइज़ आ रहे हैं मिक्स- सवाल? मिक्स सवाल आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैथ में कौन-कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए आज? समय कार्य से पूछा था सर, मिक्सर वाला क्वेश्चन, एवरेज? हाँ एवरेज वाला पूछा था, एक क्वेश्चन एवरेज का था और अलावा? समय कार्य से तो समय कार्य से? 2 क्वेश्चन और थे। चक्रवृद्धि व साधारण है? सिंप्लीफिकेशन के थे 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन थे। हाँ पर वो मैक्सराइजेशन के? एक ही क्वेश्चन एक सवाल था। हाँ। उसके अलावा पार्टनरशिप से भी सवाल आ रहे हैं 2-3? पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन एक था, वो सवाल। लेंदी सवाल। एवरेज से भी सवाल आ रहे हैं? हाँ एवरेज वाले थे 2 एवरेज क्वेश्चन। वाले थे। अच्छा, एवरेज में कैलकुलेशन वगैरह था कि हाँ, ईज़ी था? कैलकुलेशन था? हाँ सर, एक नॉर्मल था, एक कैलकुलेशन वाला था। मतलब मैथ में कितने का सवाल थे जिनमें कैलकुलेशन था? कम से कम 4 से 5 4 से सवाल 5 सवाल। तो मतलब ईज़ी थे, हम्म। बाकी सब कैलकुलेशन मतलब कुछ ही सवाल ईज़ी थे, बाकी सब में थोड़ा-थोड़ा कैलकुलेशन था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथ के कितने एवरेज 20 सवाल देखने को मिले या कम क्या? तो नहीं होंगे, 16-17 बस। अच्छा, इसके अलावा सपोज़ जैसे कि साइंस की अपन बात कर लें, तो साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो कहाँ ज़्यादा पोर्शन आ रहा है? सर जो केमिस्ट्री का है, हाँ, हाँ। केमिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा पूछा था। साइंस की बात कर रहे हैं मैम, आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया? कैसा गया एग्ज़ाम? सर सही था सर। बढ़िया? सर आपका एग्ज़ाम? जी सर बढ़िया था। साइंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो साइंस का किस तरीके से सवाल आ रहे हैं? कैसा पोर्शन आ रहा है? 20 क्वेश्चंस ही अबव कि या क्वेश्चंस कम ज़्यादा है या कौन से पोर्शन से ज़्यादा सवाल है? सर ज़्यादा तो साइंस से ही था। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग वगैरह तो नहीं है। इस साइंस की बात कर लें अपन, साइंस में से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 अपने पोर्शन होते हैं, तो कौन से पोर्शन से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिले? फिजिक्स भी। केमिस्ट्री और फिजिक्स से। फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिले आपको? न्यूमेरिकल वाला था। कौन से दर्पण वगैरह से थे कि विद्युत से थे या किस टाइप के थे? दर्पण वाला तो सर क्वेश्चन ही लेंस वाला मिला था सर। हाँ लेंस था, जैसे कि आइस के ऊपर जो प्रकाश पड़ता है वो कौन सा, आइरिस पे, रेटिना पे, कुछ किसके ऊपर आता है ये? कौन उसको मतलब आंखों में जाने से रोकता है, वो वाला क्वेश्चन। जैसे कि साइंस की एमपी की साइंस तो वाकई मतलब अजब गजब है, और उसमें ऐसा होता है कि कई बार फर्स्ट लेयर की जगह डीपली सवाल वो ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है। तो क्या आज भी वही स्थिति थी कि सर डीपली सवाल आए, मतलब फर्स्ट लेयर से कंसेप्चुअल सवाल डायरेक्टली नहीं था, उसके अंदर गया, उसके आजू बाजू की चीज़ों को उसने ज़्यादा कवर किया, ऐसा है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जीएस वाला जो पोर्शन हो गया, जीएस वाले पोर्शन में कहाँ-कहाँ से सवाल थे? सबसे पहले एमपीजी की बात कर लेते हैं। एमपीजी के कितने का सवाल थे? सर एमपीजी के 5 से 6 क्वेश्चन तो सवाल हाँ थे। सर इतने तो अब तो वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया है एमपी पुलिस वगैरह के एग्जाम में, है ना? तो आज के एग्जाम में वो चीज़ देखने को मिली 5-6 सवाल से करीब। सरल। का हाँ। पूछा था कि एमपी में अरफान राजकुमार का मकबरा कहाँ पे है, इसके ऊपर से था, और 5 से 6 क्वेश्चन थे एमपीजीके के। अच्छा, और कुछ याद है एमपीजीके में कहाँ से क्या सवाल थे, कुछ थोड़ा बहुत? जो इन्होंने बताया सर वही था। यही था। अच्छा, इसके अलावा जैसे करंट अफेयर 2025 का पूछा जा रहा है कि 26 का? 26 का आ रहा है। 2026 करंट अफेयर थोड़ा बहुत याद है, पोर्शन क्या था, कहाँ से कौन से टॉपिक से आया था, स्पोर्ट्स से था? एक तो ये क्रिकेट से आया था 2026 में, जैसे ऐसा कि है कुछ। ना कि उसमें ऑप्शन में था कि 2026 में आईसीसी टी20 में प्लेयर ऑफ द एम्बेडकर कौन बना था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये ऑप्शन थे। अच्छा, और इसके अलावा कोई जैसे कि पोस्टिंग वगैरह होती है, कोई व्यक्ति ट्रांसफर वगैरह होते हैं, पोस्टिंग होती है, इस तरीके से कोई योजना वगैरह से सवाल रिलेटेड करंट अफेयर में कुछ भी? अच्छा, स्टेट लेवल का करंट अफेयर था कि नेशनल लेवल का करंट अफेयर था? स्टेट लेवल का ही था। मतलब मध्य प्रदेश की करंट अफेयर पूछा जा रहा है? देश का भी था और अदर स्टेट का भी पूछा था, उसमें कुछ एक क्वेश्चन था, उसमें तमिलनाडु, झारखंड वगैरह इनका भी कुछ पूछा था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई याद नहीं आ रहा लेकिन था। चलिए, अच्छा लॉन्च किया वैसा कुछ पूछा था, कहाँ से किया था वैसे? कोई
कि यान वगैरह अंतरिक्ष में कुछ लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर से था एक क्वेश्चन। कहाँ से लॉन्च किया गया या कौन सा लॉन्च पैड है? 2026 में कहाँ से कौन से राज्य ने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी, ऐसा कुछ था उसमें। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हिस्ट्री की बात, जो जीएस वाला जो पोर्शन है, जीएस में अलग-अलग पोर्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। हिस्ट्री से कहाँ से क्या सवाल थे? एंशिएंट से थे या अपना 1857 के बाद से सवाल थे? नहीं ना सर, ये 11वीं 12वीं शताब्दी से भी क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे 11वीं 12वीं शताब्दी से। प्राचीन वाले से ज़्यादा पूछा। और इसके अलावा जो गांधी जी वगैरह के बाद से जो अंग्रेजी वगैरह से कुछ सवाल ऐसे कुछ? एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था उनमें से। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटी से भी बहुत सवाल आ रहे हैं अभी, अनुच्छेद वगैरह या किसी तरीके के? तो नहीं आया, एक भी नहीं आया। पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं था सर। हिंदी ज़्यादातर हिस्ट्री से ही था। हिंदी सर बहुत अच्छी पूछा था सर। हिंदी किस हिंदी में तरीके के रस थे? वगैरह भी आए थे, रस थे और उसके बाद में छंद वगैरह, हाँ, छंद थे, अलंकार थे, समास वगैरह, समास था, भी था समास सर। भी था। संधि विच्छेद? संधि विच्छेद संधि भी विच्छेद विच्छेद था सर, एक जो उपसर्ग होता है ना कि प्रति उपसर्ग कौन सा उसमें नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन था। अच्छा, पैराग्राफ वगैरह भी आ रहे हैं हिंदी में? पैराग्राफ है, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ इसमें भी? सर इडियम फ्रेजेस ज़्यादा आ रहे हैं और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से रिलेटेड? नहीं सर। नहीं। उसमें अच्छा, जैसे कि ए एन द का यूज भी आ रहा है बहुत सारा। ए एन द का यूज भी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं अभी कुछ भी? एक नहीं। नहीं नो बोला। सर, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफिक्स, प्रीफिक्स टाइप में कुछ, इडियम फ्रेजेस टाइप इडियम में? फ्रेजेस ज़्यादा ही आए। अच्छा, इसके अलावा कोई और नरेशन वगैरह या कुछ एक्टिव पैसिव या कुछ इस तरीके की चीजें इंग्लिश में? इंग्लिश का थोड़ा सा और बता दीजिए मुझे, कहाँ से क्या सवाल आपको देखने को मिले? इसमें एक था कि रेड हैंडेड, इसका मतलब क्या है? उसमें ऑप्शंस दिए थे रेड हैंडेड। अच्छा, मतलब ऑप्शन दिए होंगे, इडियम फ्रेजेस टाइप में होगा। उसके नीचे 4 ऑप्शन मेरे को पता नहीं करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन ये था कि रेड हैंडेड का मीनिंग बताओ। ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ये तो पोर्शन हो गए हैं, समय वगैरह कम तो नहीं पकड़ा अंदर? नहीं, समय तो बहुत सही था, समय- मेरे तो 40 मिनट ऊपर बच गए थे। और जैसे तो कल के एग्जाम में जो हुआ था कि एग्जाम कैंसिल ही हो गया था, इस तरह की कोई समस्याएं, सिस्टम बंद होने की कुछ भी नहीं है? थोड़ा स्लो चल रहा था, बस ओके। एग्जाम एंड करते टाइम सर्वर ने थोड़ी सी दिक्कत देती है, बाकी ठीक था। अच्छा, इसके अलावा और कोई समस्या तो नहीं है? चलो, जिनका एग्जाम कल शिफ्ट में है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? किस तरीके की तैयारी करके जाओ जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाए? सर पेपर तो नॉर्मली आ रहा है, पर सर जो मैथ्स का वेटेज है ना थोड़ा बढ़ा दिया है। मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी वाले बन नहीं रहे किस। थोड़ा सा लेंदी। नहीं है, मैथ्स भी इजी है। अगर अपन कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहे 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स में थोड़े टफ मिलेंगे, लेकिन अगर उनको 2 से 3 बार अपन ट्राई करते हैं तो मैथ्स इजीली बन जाएगा। बाकी हिंदी में रस, छंद, खास करके छंद वगैरह वो चौपा वो दोहा चौराहा ये पढ़ के जाना जाए, हिंदी में ये ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, मतलब जैसे कि टाइम टेकिंग तो मैथ्स ही होगा, लेकिन जीएस में पोर्शन बेसिक स्टूडेंट का कहना है कि सर जीएस ना डीपली आ रहा है थोड़ा सा, है ना? अपना फर्स्ट जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने किया था एनालिसिस, तो स्टूडेंट का कहना है सर डीपली पूछा जा रहा है जीएस में। मतलब ऐसा है कि फर्स्ट लेयर से एक प्रकार से स्टैटिक जीके टाइप में जो सवाल होते हैं कहीं, वैसे सवाल है ही नहीं, मतलब डीपली पूछा जा रहा है। तो क्या सेम स्थिति यहाँ पर भी थी आज? ये सर डीपली तो पूछा जा रहा था। मतलब जैसे कि एक कंसेप्ट है, सपोज एक कोई बात है, उससे रिलेटेड हाँ। को रिलेशन में जो चीजें आ रही हैं वो उससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं सर। क्वेश्चन है, अधिकतर वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो साथियों, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हमने आपको बताया था कि जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें कांस्टेंट चीज़ों के अलावा जो वेरिएबल उसके आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, सब जो कोरिलेशन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करके जाएं। इसके अलावा मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में आपको कैलकुलेशन पे खासा फोकस करना है। बाय ऑप्शन से या आपके डिविजिबिलिटी रूल से यदि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सके तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो समय बहुत ज़्यादा आपका टूटेगा। और बाकी जानकारी आपको स्टूडेंट ने दी ही है। जिनका कल एग्जाम है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैथ्स में अनुपात समानुपात एक बार पढ़ के जाए, परसेंटेज भी और औसत वगैरह भी आ रहा एवरेज है, भी आ एवरेज रहा है। भी आ रहा। नॉर्मली आ रहे हैं, इनसे इतने टफ नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन से ज्यादा मिले थे। सिंप्लीफिकेशन हाँ के सर। कितने क्या सवाल थे? 2 3 4? 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से कोई Average सवाल? वाले क्वेश्चन थे 2 से एक 3। क्वेश्चन था कि जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोला था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ पूछा था ऐसा। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन ये था कि 2 साल का कुछ दिया है तो उसमें 2 साल का साधारण ब्याज साधारण ब्याज 600 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 630 रुपए है। तो उसमें ना कि कितने परसेंट कितने दर परसेंट से लगेगा? ब्याज दिया, तो उसका हाँ। आंसर 10%। 10% ही था, 10% 10% ही था। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो भी एग्जाम दिया है अभी तक, जो पेपर आए हुए हैं, आपने एनालिसिस वगैरह भी देखा होगा, क्वेश्चंस भी देखे होंगे किस तरीके से सवाल थे, क्या उससे आपको रिलेशन कोई नजर आया कि किस तरीके के मतलब सिमिलर पैटर्न चल रहा है कि पैटर्न में कुछ चेंज हुआ या क्रेक हुआ है? अभी तक जो चल रहा है, जैसे कि 4 तारीख से एग्जाम चालू हुए हैं, उससे अभी तक आपने थोड़ा बहुत देख के आए होंगे, सिमिलरिटी दिख रही है कि सर थोड़ा सा कुछ बदलाव नजर आ रहा है? मैंने तो एनालिसिस नहीं देखा नहीं था। देखा। मैंने तो नहीं देखा था देख सर देखा था। सिमिलर Similarity। सेम टू सेम ही वैसे ही है। चलिए तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।